दोस्त बने शेर और बाघ। एक जंगल में एक गुफा में शेर रहता था। जंगल में इधर उधर घूमते हुए खाना ढूंढकर लाया करता था, फिर गुफा में छुप कर रहता था। किसी को रत्ती मदद भी नहीं करता था, हमेशा स्वार्थी बनकर सोचते रहता। एक दिन जंगल से ढूंढकर वो खाना लेकर आया। मेरी गुफा कितनी अद्भुत है, कितना सारा आहार जमा हुआ है, अब मुझे क्या मुश्किल होगी। इतने में एक बाघिन आहार ढूंढते हुए शेर की गुफा के पास आई। दोस्त दोस्त, कौन हो तुम? मेरी गुफा के पास क्यों आए? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं। मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो प्लीज मुझे दे दो। मेरे पास बहुत सारा खाना है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। भविष्य के लिए खाना छुपा कर रखूंगा, यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत करो, मेरे लिए ना सही, कम से कम मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना तो दे दो। पागल हो क्या? कितनी बार कहना पड़ेगा, निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, चलो जाओ। इस तरह उदास होकर बाघ अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चे उससे पूछते हैं, माँ तुम्हें खाना नहीं मिला क्या? हमें बहुत भूख लग रही है। मुझे माफ कर दो बच्चों, सारा जंगल छान कर आई लेकिन खाना कहीं नहीं मिला। एक गुफा में एक शेर के पास बहुत सारा आहार था, मैंने उससे मांगा पर उसने मना कर दिया। आप लोग चिंता मत करो, मैं किसी तरह आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है। इतने में गुफा से शेर भी कहीं बाहर जाने लगता है। बाद में वहाँ पर मायावी शक्तियाँ आती हैं। शेर का सारा खाना खा जाऊंगा। इस तरह सारा खाना गायब हो जाता है और जब शेर वापस आकर अपनी गुफा में देखता है तो सारा खाना गायब हो चुका था। उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरा खाना किसने खा लिया? लगता है ये सब उसी बाघ का काम है, उसी ने मेरा खाना खाया होगा। अभी जाकर उसका अंत करता हूँ। इस तरह वो शेर गुस्से में आकर बाघ को ढूंढता है और कुछ ही दूर उसको बाघिन अपने बच्चों के साथ दिखाई देती है और उनके पास थोड़ा सा खाना भी होता है। अरे ओ बाघिन, मेरा सारा खाना चुरा कर अपने बच्चों को खिला रही है। अभी तेरे बच्चों को तुझे खत्म करता हूँ। दोस्त, तुमने मुझे गलत समझा है, मैंने तुम्हारा खाना नहीं चुराया, लगता है कोई और उठा कर ले गया होगा। अरे ओ बाघिन कहीं की, मेरे पास खाना चुरा कर अपने बच्चों को खिला रही है, तुझे अभी बताता हूँ, और झूठ भी बोलती है। दोस्त, तुमने मुझे गलत समझा है, तुम्हारा खाना मैंने नहीं चुराया। नहीं, ये काम मेरा नहीं है। तुमने ही चुराया है, सब कुछ पता है मुझे। इतना कहकर शेर बाघिन पर हमला करता है और उसे घायल करके वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में बाघिन का बच्चा कहता है, माँ क्या तुमने चोरी की? क्यों चोरी की माँ? हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे मुझे गलत समझ रहे हो तुम, बहुत मेहनत से मैं ये खाना लेकर आई हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मुझे माफ कर दो माँ, तुम कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। फिर गुफा के पास पहुंचकर शेर ने सोचा, बाप रे, किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। आज से मैं गुफा के अंदर खाना नहीं छुपाऊंगा, खाना मिले वहीं पर खा जाऊंगा। बहुत भूख लग रही है, अब क्या करूं? ये कहकर अब शेर दोबारा खाना ढूंढने निकलता है। कितना भी ढूंढ ले पर शेर को अब खाना नहीं मिलता। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाने के बाद भी खाना ना मिलने की वजह से शेर अपनी गुफा में रहकर बहुत कमजोर हो चुका था। हाय, मेरे पास ढेर सारा खाना था तो किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तभी थोड़ी देर में बाघिन अपने दोनों बच्चों के साथ शेर की गुफा के पास आती है। उसे देखकर शेर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ओ बाघिन, चोर कहीं की, फिर वापस आ गई है क्या? चल निकल यहाँ से। दोस्त, तुमने मुझ पर हमला किया, इस बात की मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा करो। मैं कुछ नहीं जानती दोस्त, पर आज तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूँ। इतने में गुफा में मायावी शक्ति आती है और कहती है, तुम खाना क्यों नहीं ला रहे हो? मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, आज से मैं इस गुफा में नहीं रहूंगा। और ये कहकर वो मायावी शक्ति वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद शेर को सारी बात समझ आती है। इसका मतलब मायावी शक्ति ने मेरा खाना खाया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से हम सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है दोस्त, हम सब मिलजुल कर खुशी से रहेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जल्दबाजी में दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और हमेशा साथ मिलकर रहना चाहिए। दो जादुई सोने की सीढ़ी। एक दिन बबीता नाम की शेरनी अपने छोटे बच्चे सिम्बा के साथ जंगल में जा रही थी। सिम्बा अपनी माँ से बोलता है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं और पिताजी कहाँ हैं? बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी अब हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं, इसलिए हम सब इस जंगल में नहीं रहेंगे। ओ माँ, तो क्या पिताजी अब हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब पिताजी हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे। इस तरह शेरनी बबीता अपने बेटे सिम्बा से बात करते हुए इस जंगल से दूसरे जंगल जा रही थी। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक शेर का बच्चा मिला। दोनों ने उसे देखा और सिम्बा बोला, माँ, ये कौन है? क्या हुआ इसको? क्या पिताजी की तरह इसकी भी मृत्यु हो गई? बबीता शेरनी उसको देखती है, प्यार से सहलाती है। थोड़ी ही देर बाद उस शेर के बच्चे को होश आ जाता है। बबीता शेरनी उस शेर के बच्चे को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाती है और वहां दोनों बच्चों को साथ में खेलते हुए बड़ा करती है। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन सिम्बा शिकार करके एक जानवर लाता है और माँ से कहता है, ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए शिकार करके लाया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम खा लो, जिससे तुम फिर से चलने फिरने लगो। नहीं बेटा, इसको तुम खा लो। तुम हम दोनों के लिए इतनी मेहनत जो करते हो। दोनों की बात सुनकर सोनू शेर बोलता है, माँ, तुम सिम्बा को ज्यादा चाहती हो ना, इसलिए तुम उसको ही खाने के लिए बोल रही हो। सोनू, तुमको पता है ना माँ की तबीयत खराब है, माँ चल नहीं पा रही है और इसीलिए मैं उनको रोज जानवर का मांस लाकर दे रहा हूँ और तुम माँ से ऐसी बातें कर रहे हो। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, पर बबीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। फिर सिम्बा डॉक्टर बंदर को बुलाता है और डॉक्टर बंदर बोलता है, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और उनकी टांगे पहले जैसे चलने लगे और वो चल फिर सके, तो तुम्हें एक गोल्डन हिरन की टांग लाकर इनको खिलानी होगी। और वो सोनू से बोलता है, सोनू, तुम भी चलो मेरे साथ। तुम चलोगे तो ये काम आसान हो जाएगा। हमें माँ के लिए गोल्डन हिरन की टांगे लेकर आनी है। मैं नहीं चाहता, तुम ही जाओ, वैसे भी माँ तुमको ज्यादा चाहती है। सिम्बा सोनू की बात सुनकर वहां से गोल्डन हिरन की तलाश में निकल जाता है और जाते जाते उसे जंगल के बीच में दो प्रकार की सीढ़ियां मिलती हैं। एक सोने की सीढ़ी जिसके ऊपर एक बूढ़ा हिरन बैठा था, जिस पर गोल्डन हिरन बैठा हुआ था। सिम्बा सोचता है, वाह, गोल्डन हिरन, अभी मैं इसको मारकर घर ले जाता हूँ और माँ को इसकी टांगे खिला दूंगा, जिससे वो ठीक हो जाएगी। वो सोच ही रहा था कि तभी आवाज आती है। वो बूढ़ा हिरन सिम्बा को आवाज देता है, सिम्बा, ओ सिम्बा, इधर आओ। देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मदद करो। मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था। तुम्हारे पिता के खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। सिम्बा सोचता है, चाहते चाहते क्यों ना मैं इस बूढ़े हिरन की मदद कर दूं। फिर इस गोल्डन हिरन को तो मैं ले ही जाऊंगा। सिम्बा जैसे ही उनकी मदद करता है, उस बूढ़े हिरन के पास जाता है और जैसे ही लेकर घर छोड़ के आता है, तभी वो बूढ़ा हिरन एक गोल्डन हिरन में बदल जाता है और बोलता है, लो सिम्बा, मुझे ले चलो अपनी माँ के पास, ताकि वो मेरी टांगों को खाकर ठीक हो सके। सिम्बा फिर गोल्डन हिरन को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। जहाँ उस गोल्डन हिरन को मारकर उसकी टांगे और माँ दोनों ठीक हो जाती है
और उसकी माँ उस गोल्डन हिरन की टांगे खाकर एकदम स्वस्थ हो जाती है और चलने लगती है। ये सब देखकर सोनू सोचता है, क्यों ना मैं भी इस गोल्डन हिरन की टांगे खाऊं, जिससे मैं सिम्बा की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। फिर सोनू उस गोल्डन हिरन की तलाश में जाता है, जहां उसे भी वो 2 प्रकार की सीढ़ियां मिलती हैं और उन पर बैठे हुए हिरन भी मिलते हैं। और सिम्बा की ही तरह वो बूढ़ा हिरन सोनू को भी आवाज देकर बुलाता है, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन सोनू सोचता है, मुझे तो गोल्डन हिरन की तलाश है, मैं इस बूढ़े हिरन के पास जाकर क्या करूंगा। और वो जैसे ही उस गोल्डन हिरन के पास जाता है, बहुत ही बड़े राक्षस में बदल जाता है और सोनू को मार देता है। इस तरह सोनू शेर ने अपने भाई के प्रति जलन और लालच की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा दिया। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट भी लिखें।